जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS 2 2021 की एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि किस एस्पिरेंट के कितने अटेम्प्ट जो हैं बाकी हैं और वो कितनी बार जो है CDS अटेम्प्ट कर सकता है, OTA के कितने अटेम्प्ट बाकी हैं, IMA के कितने, AFA के कितने। अब उससे पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहता हूँ एक बहुत ज़्यादा सीरियस इशू के ऊपर। उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि क्या वो किसी के साथ स्कैम है या नहीं। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। इस चीज को लेकर मैं काफी परेशान हूं कुछ दिनों से, इसी वजह से मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अब होता क्या है, जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके बाद एक हॉट क्वेश्चन हमेशा यही रहता है कि आप नेक्स्ट CDS के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, या किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी ही डिसाइड करती है कि आप अगला एक साल जो है वो किस चीज को देने वाले हैं, अगले एक साल में आप क्या प्रेपरेशन करने वाले हैं और अगले एक साल में आपका एफर्ट किस डायरेक्शन में जाएगा। आपके सारी फ्यूचर प्लानिंग, सारे ड्रीम, सारे रिसोर्सेज जो हैं उसी पर डिपेंड करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। प्लस जहां पर बच्चे जो है 23 साल 24 साल के हो चुके होते हैं, वहां पे एक एक अटेम्प्ट जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है और उनके लिए एक एक साल जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है उनके सपनों के लिए। अब इसी तरह से अभी CDS का आपका एग्जाम हुआ। CDS का एग्जाम होने के बाद फिर से वही हर एक चैनल के ऊपर आपको इस तरह की चीजें जरूर मिलेंगी कि यार एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है कमेंट डाउन करते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी अगले CDS के लिए बनती है या नहीं बनती। अब किसी भी वेबसाइट पर जो है नोटिफिकेशन आने से पहले ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो है नहीं होती, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं जिन टीचर से वो पढ़ते हैं या जो टीचर उस एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं, तो वो उन्हें ही सब कुछ मानकर, इवन भगवान मानकर जो है उनकी डायरेक्शन के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं कि यार हमारे टीचर ने हमें कहा है कि आप एलिजिबल हैं तो आप एलिजिबल होंगे। तो अब होता क्या है, रिसेंटली क्या हुआ, CDS का एग्जाम हुआ। तो यहां पर मैं 2 बड़े चैनल्स की बात कर रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप 5 डिफेंस चैनल्स टॉप के जो है उठाएंगे जो CDS के लिए पढ़ाते हैं, तो उनमें से 2 चैनल्स की बात कर रहा हूं। वहां पर बहुत सारे बच्चों ने जो है पूछा कि हम एलिजिबल हैं या नहीं, क्योंकि हमें आपका कोर्स लेना है। चलो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब वो एस्पिरेंट्स नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे, तो उन्होंने नीचे कमेंट कर दिया, हाँ जी आप एलिजिबल हैं, आप हमारी कोर्स जो है लीजिए। आपने तो कह दिया कि कोर्स लीजिए, उन्होंने कोर्स ले लिया। चलो मैंने मान लिया कि कई बार टीचर से भी गलती हो जाती है। अब मैंने ये चीज जो है इनकाउंटर की, मैं भी YouTube चला रहा था अपनी पर्सनल ID से, तो मैंने उन कमेंट्स के नीचे जो है कमेंट किया अवेयर करने के लिए जो ऊपर एस्पिरेंट्स है कि नहीं भाई आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, आप कोई और फ्यूचर ऑप्शन देखिए। अब ये जो चैनल्स हैं इन्होंने ये नहीं किया कि अपनी चीज को रेक्टिफाई करें, उन्होंने मेरे कमेंट्स जो है डिलीट कर दिए वहां से और उस एस्पिरेंट को वो कमेंट्स जो है दोबारा शो ही नहीं हुए। यानी कि उन एस्पिरेंट्स को ऐसा ही लगेगा कि वो एलिजिबल है। चलिए आपने उन्हें कह दिया कि वो एलिजिबल है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, उस चक्कर में उन्होंने आपका कोर्स भी खरीद लिया, आपको 3000 6000 8000 रुपए जो है मिल गए। लेकिन उस बच्चे का क्या, उसने अगला एक साल उस चीज को देना है और उसको जब नोटिफिकेशन आएगी अगस्त में फॉर्म भरने जाएगा, आज से 6-7 महीने बाद उसे तब समझ आएगा कि वो उस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है और जिस चीज की वो 6 या 7 महीने से तैयारी कर रहा है वो चीज के लिए वो एग्जाम तक नहीं दे सकता, एग्जाम में बैठ तक नहीं सकता। और जो बंदा 23 साल का है, 24 साल का है, आप सभी को पता है कि इस वक्त जो है करियर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए, और उस बंदे का अगर एक साल वेस्ट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है जिन्होंने बताया उसे, या उस बंदे की है जिसने आंख बंद करके आपके ऊपर विश्वास कर लिया, आपका कोर्स खरीद लिया, पढ़ना शुरू कर दिया और ये जाने बिना कि वो एलिजिबल भी नहीं है। अगर किसी बंदे को नहीं भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती तो वो उस चीज को दोबारा से रेक्टिफाई भी कर सकता है, लेकिन नहीं, रेक्टिफाई करने की बजाय जो है आप तो कमेंट को डिलीट कर देंगे ताकि जो है उस एस्पिरेंट को पता भी नहीं चले और वो कोर्स खरीद ले। यार आपके लिए उस चीज की वैल्यू जो है सिर्फ 3000 हो सकती है, लेकिन वो जो 6 महीने है 7 महीने है किसी भी एस्पिरेंट के लिए
उसको आप बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, पैसों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते टाइम को। तो ये चीज जो है मैं यही कहना चाहता हूं कि यार आप लोग भी थोड़े से अवेयर रहा कीजिए। नॉलेज इज पावर, आपको जितनी ज्यादा नॉलेज होगी वही आपकी पावर है। और थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, बिना वेरीफाई किए किसी चीज को, बिना जो है किसी चीज के बारे में पूरी रिसर्च किए आप लोग निष्कर्ष पे मत पहुंचा कीजिए और ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो मत किया कीजिए। बाकी अगर वो टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आपको 10,000 लोग 20,000 लोग सुनते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पैसे आप दोबारा भी कमा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप लोग मेहनत करते हैं उसके बदले में चार्ज करते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एस्पिरेंट्स अपनी मर्जी से आपके कोर्सेज लेते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एस्पिरेंट्स को कभी भी अगर आप झूठ बोलते हैं, उनका 1 साल वेस्ट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा गलत है। बहुत ज़्यादा आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है उनको प्रोत्साहन देना। अगर वो एलिजिबल नहीं है तो उन्हें बेटर करियर ऑप्शंस के बारे में बताना, यही एक टीचर का फर्ज रहता है और उसको हमेशा पूरा करना चाहिए। पैसे तो आप दोबारा भी कमा लेंगे, 10,000 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेंगे तो वो तो बाद में भी कमा सकते हैं। लेकिन किसी बंदे का जो टाइम वेस्ट होगा उसको आप कभी भी वापस नहीं लौटा सकते। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब आप लोग ही बच्चों डिसाइड करना कि ये स्कैम है कि नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ शायद नहीं हुई तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन जिस बंदे के साथ होगी ना उसकी मनोव्यथा जान के देखना। जब मुझे मैसेजेस आते हैं, कॉल आती हैं, बच्चे मुझे कहते हैं कि हमने किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट किया लेकिन हम एलिजिबल नहीं है। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि काफ़ी बच्चों के मुझे मैसेजेस आए थे नोटिफिकेशन आने के बाद और उन्हें पता भी नहीं था कि वो एलिजिबल भी नहीं है और 6 महीने से 7 महीने से तैयारी कर रहे थे। CETS 2 2020 की बात कर रहा हूं मैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं एलिजिबिलिटी। देखिए, अगर आप लोग 2 जुलाई या उससे बाद आपका बर्थ हुआ है तो आप जो है एलिजिबल हैं। लेकिन अगर बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 1997, 2 जुलाई 1997 से पहले का अगर आपका बर्थ है, यानी कि जैन 97 से लेकर जुलाई 97 तक, तो आप एलिजिबल नहीं है। 2 जुलाई 97 के बाद अगर आपका बर्थ है तो एलिजिबल रहेंगे। जुलाई 97 से पहले जिनका बर्थ है वो CDS के लिए तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर 60% है आपके ग्रेजुएशन में तो आप FCAT के लिए एलिजिबल रहेंगे और CAPF के लिए एलिजिबल जरूर रहेंगे। तो एक बार उन एग्जाम्स के बारे में आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट CDS के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो आपका बर्थ जो है 2 जुलाई 1997 के बाद होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो चलिए बात करते हैं। अगर आपका बर्थ 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 98 के बीच में है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट CDS का आपका लास्ट होगा OTA का और आप सिर्फ OTA के लिए एलिजिबल हैं, चाहे मैन है चाहे वुमेन है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती है तो आप सिर्फ OTA के लिए एलिजिबल हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका लास्ट होगा। इसके अलावा अगर आपका 2 जनवरी 98 से 1 जुलाई 98 के बीच में है तो आपकी OTA के 2 अटेम्प्ट्स बचे हैं इंक्लूडिंग नेक्स्ट वन, और आप सिर्फ और सिर्फ OTA के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब IMA, AFA और INA के लिए सिर्फ और सिर्फ वही बंदे एलिजिबल है जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1998 और 1 जनवरी 1999 के बीच। उनका एक अटेम्प्ट IMA, AFA, INA का है और 3 अटेम्प्ट OTA के हैं। अब इसी ब्रैकेट में आप 6 महीने जो है और ज्यादा ऐड कर लीजिए, आपकी ये अटेम्प्ट एक एक बढ़ता जाएगा और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके टोटल अटेम्प्ट जो है कितने हैं। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है इस अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स को डाउट रहता है कि वहां पे लिखा होता है कि OTA की एज जो है 25 है। तो देखिए 25 जो एज होती है ना, वो होती है एकेडमी ज्वाइन करने के दिन के अकॉर्डिंग, कि जब आप एकेडमी ज्वाइन करें तब आपकी उम्र 25 से कम होनी चाहिए। तो एकेडमी आप कब ज्वाइन करेंगे? रिटर्न होगा, रिजल्ट आएगा, SSB होगी, उसका रिजल्ट आएगा, मेरिट आएगी, मेडिकल होगा, उसके बाद एकेडमी ज्वाइन करेंगे। इस वजह से जो है आपको एलिजिबिलिटी का पता होना चाहिए, क्योंकि वो 25 उम्र है एकेडमी ज्वाइन करने के बाद। यानी कि आज आपका रिटन एग्जाम शुरू होता है तो लगभग 1 साल का प्रोसेस रहता है उसके बाद, तो उसको उसमें से एक्सक्लूड करना होता है, तभी आपकी एलिजिबिलिटी का पता चलता है। तो चलिए लेता हूं विराम, जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।